नमस्ते। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आखिरी चैप्टर जो है हाइपरबोला वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने किया है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और फिर आज हम लोग करेंगे हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में ये देखोगे कि ऑलमोस्ट हम लोग एग्जैक्ट सिमिलर फ्लो में जाएंगे जो हम लोगों ने एलिप्स में कवर किया है। ठीक है, तो इसमें मैं बहुत सारी चीज़ इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि ये सारा चीज़ हम लोगों ने एलिप्स में किया था, तो सिमिलर तरीके से हम लोग हाइपरबोला में सोच सकते हैं। तो चैप्टर कंटेंट जो है वो भी सिमिलर रहेगा एंड कंटेंट जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, क्योंकि एलिप्स में क्या है आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसी में बस बी स्क्वायर की जगह पर माइनस बी स्क्वायर डाल दो, है ना। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो वहाँ पर जो है हमारा हाइपरबोला आ जाएगा। तो बहुत सारी सिचुएशन में देखोगे कि बस बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दो तो फिर वो हाइपरबोला का रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आप लोग को एलिप्स समझ में आया है तो हाइपरबोला भी आसानी से समझ में आ जाएगा, और अगर एलिप्स समझ में नहीं आया है तो फिर हाइपरबोला में भी प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग स्टार्ट वही करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के साथ। तो जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल देखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, फिर एलिप्स में देखा था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू वन, वैसे ही हम लोग हाइपरबोला में देखेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू वन। फिर सिमिलर टाइप के टॉपिक्स हैं कि पॉइंट जो है वो जैसे एलिप्स में देखा था कब बाहर लाई करेगा, कब एलिप्स पर लाई करेगा, कब अंदर लाई करेगा, तो वैसे हाइपरबोला में कब बाहर, कब हाइपरबोला पर और कब अंदर। फिर कोई भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। फिर जब फोकस से डिस्टेंस निकालते हैं तो हम लोगों ने देखा था कि एलिप्स में अगर हम लोग सम लेते हैं दो फिक्स पॉइंट से, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस का सम, तो वो फिक्स्ड आता था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिफरेंस जो है वो फिक्स आएगा। फिर हम लोग देखेंगे ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, पैरामेट्रिक पॉइंट्स कैसे लेते हैं, ये सारा सिमिलर चीज़ है। बस यहाँ पर जो एक नया कॉन्सेप्ट आएगा थोड़ा सा, वो आएगा एसिम्पटोट्स का। ठीक है, कि एसिम्पटोट्स क्या होता है, और फिर हम लोग देखेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी फिर वही सेम कि कोई एक लाइन है हमारे पास हाइपरबोला है, तो वो कब उसको कट करेगा, कब वो टेंजेंट रहेगा, कब इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ये सारा अलग अलग जो केसेस हैं वो, फिर टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखना है, नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखना है, ये सारा चीज़। एंड लास्ट में हम लोग फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का थोड़ा सा देखेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जेई मेन के हिसाब से, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट्स जो हैं अगर पता है तो अच्छी बात है, ताकि छोटा मोटा क्वेश्चन आए तो फिर कर लिया जाएगा। एंड अगेन इम्पॉर्टेंट इसमें से मैं वही बोलूँगा कि ये वाला जो केस रहता है लाइन एंड हाइपरबोला, या पूरा जो कोनिक्स में इम्पॉर्टेंट आपका मेन यही रहता है कि एक लाइन है वो कब इसके ऊपर टेंजेंट होगा, उसके ऊपर टेंजेंट होगा। ठीक है, तो लाइन एंड ये वाला जो था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग में ही जो हम लोग ये सारा चीज़ पढ़ते हैं कि फोकस कहाँ पर लाई करेगा, वर्टेक्स कहाँ पर लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर लाई करेगा, तो ये सारा नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज़ रहता है तो वो सारा चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा आपका जेई मेन के हिसाब से। तो इसके साथ जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन आई थिंक ये चीज़ हम लोग बहुत बार अभी तक देख चुके हैं कि कोनिक्स हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि एक फिक्स पॉइंट रहता है, एक फिक्स लाइन रहता है, और फिर वेरिएबल पॉइंट का हम लोग ये फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिर ये लाइन से डिस्टेंस, तो पी एस बाई पी एन ये हमारा कांस्टेंट रहता है ई, है ना। और अगर ये ग्रेटर देन वन है तब फिर ये हमारा हाइपरबोला होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले बहुत बार ये हम लोगों ने देख लिया है। और फिर जनरल 2 डिग्री का अगर इक्वेशन है और डेल्टा जो है वो हमारा नॉन जीरो है, तो उसमें अगर एच स्क्वायर जो है ग्रेटर देन ए बी है तब फिर वो हाइपरबोला होगा। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पहले बहुत बार हम लोगों ने देख लिया है। तो अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर काफ़ी मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स को एक साइड में रखा है और यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो हैं वो बहुत सिमिलर है। ठीक है, तो आप लोग भी जब इसको समझना तो एग्जैक्टली इस तरीके से जो है आप लोग कंपेयर करके समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन के साथ। तो इक्वेशन क्या था एलिप्स का, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, है ना। और हम यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हाइपरबोला के केस में क्या क्या हो रहा है यहाँ पर कि बस बी स्क्वायर के जगह पर अगर मैं माइनस बी स्क्वायर डाल दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे रहेंगे जो कि इलिप्स के केस में जो भी आए थे, तो अगर मैं बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर डाल दूँ तो हमारे पास हाइपरबोला का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन के साथ जो ई बी और ए के बीच में था, है ना। तो इलिप्स के केस में क्या था, ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपरबोला के केस में क्या होगा कि बी स्क्वायर की जगह पर माइनस बी स्क्वायर डाल दो तो क्या आ जाएगा वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। तो ई स्क्वायर क्या आ जाएगा वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर।
ठीक है, तो ये हाइपरबोला के केस में ये रिजल्ट आ जाएगा। एंड अगेन इसके जितने डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोगों ने बोला था कि इसको याद रखो, है ना, क्योंकि कहीं कहीं पर जो है ये फॉर्म दिखेगा, कहीं पर ये दिखेगा, तो ये पैटर्न देख के जो है चमकना चाहिए। लेकिन एसेंशियली इसी से जो है ये सारा पैटर्न डिराइव हो रहा है ना, कि ई स्क्वायर इजिकल 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, है ना, तो ये रिलेशन यहाँ पर था। अब सिमिलर यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ खुद से लिखते रहो, तब फिर मज़ा आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से और क्या कर सकते हैं कि अगर मैं ए स्क्वायर को इस साइड लेके जाऊँ तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लेके ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस वन, है, तो बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पर क्या था, बी स्क्वायर इजिकल ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो एलिप्स से यहाँ पर सब कुछ सिमिलर चल रहा है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, वो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर था, यहाँ पर हम लोगों ने प्लस लिख दिया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने वहाँ पर क्या डिस्कस किया था एलिप्स के केस में, कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1 है, तो अगर ए जो है ग्रेटर देन बी है तब हमारे पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स आता है, और फिर अगर बी ग्रेटर देन ए हो गया तब फिर वर्टिकल इलिप्स आता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है हाइपरबोला के केस में। हाइपरबोला के केस में यहाँ पर ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि ए ग्रेटर देन बी है या फिर बी ग्रेटर देन ए है, दोनों केस में जो हमारे पास इसी टाइप का हाइपरबोला आएगा। ठीक है, फ़र्क कब पड़ेगा, आगे जाके हम लोग देखेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो उसमें क्या होगा कि अगर मैं एक्स स्क्वायर के सामने माइनस डाल दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं प्लस डाल दूँ, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर मैं ये बोलूँ कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो ये साइन किसके साथ आ रहा है माइनस, वो डिपेंड करेगा कि इस टाइप से बनेगा या फिर ये वर्टिकल बनेगा हाइपरबोला। ठीक है, तो वो सारी चीज़ जो है हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिमिलैरिटी भी नोटिस करो, लेकिन डिफरेंस भी नोट करते जाओ। तो पहला डिफरेंस क्या था कि एलिप्स में अगर ए ग्रेटर देन बी है तब फिर हॉरिजॉन्टल बन जाता है, अगर बी ग्रेटर देन ए होता है तब फिर वर्टिकल बन जाता है ना। लेकिन हाइपरबोला के केस में उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, या ए ग्रेटर देन बी हो या फिर बी ग्रेटर देन ए हो, वो ऐसे ही बनेगा अगर यहाँ पर हमारा पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो भी पॉजिटिव है ना। तो अगर मैं कांस्टेंट को पॉजिटिव करते हुए यहाँ पर अगर नेगेटिव कर दूँ, यहाँ पर प्लस कर दूँ, तो फिर वो जो है वो हाइपरबोला कॉन्जुगेट आ जाएगा इसका, और वो अपवर्ड फेसिंग होगा या फिर वर्टिकल होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है दिमाग में लेके चलना। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं फोकस पे। ठीक है, फोकाई, तो या फिर सेंटर से स्टार्ट करते हैं। तो सेंटर यहाँ पर क्या था एलिप्स के केस में 0,0, ऑरिजिन यहाँ पर सेंटर था, है ना। तो हाइपरबोला के केस में यहाँ पर भी 0,0 पर ही सेंटर रहेगा। एंड अगेन ये जो सेंटर है ये हाइपरबोला पर लाई नहीं करता है ना। अगर 0,0 यहाँ पर डालोगे तो 0 इक्वल टू 1 आएगा, मतलब कि ये पॉइंट हाइपरबोला पर लाई नहीं कर रहा है ना। तो उतना तो समझ में आना चाहिए कि इस जो सर्कल हमारा रहता था, है ना, तो सर्कल का भी सेंटर जो है वो सर्कल पर लाई नहीं करता है ना। उसी तरीके से ये जो सेंटर है वो इलिप्स पर लाई नहीं करता है, हाइपरबोला पर लाई नहीं करता है। तो सेंटर जो है यहाँ पर भी ओरिजिन पर ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो है वर्टेक्स पे आते हैं। तो वर्टेक्स हमारा क्या था a,0, है ना। तो यहाँ पर भी जो वर्टेक्स रहेगा वो हमारा a,0 रहेगा। ठीक है, और फिर इस तरफ अगर जाएंगे तो -a,0। ठीक है, तो यहाँ पर भी -a,0। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि डिस्टेंस हमेशा दिमाग में रखो कि सेंटर से जो ये वर्टेक्स का डिस्टेंस है ये a यूनिट पर रहेगा। ठीक है, और इस तरफ जाएंगे तो इधर भी a यूनिट पर आएगा, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट जो a,0 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट -a,0 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही ऊपर वाले यहाँ पर ये क्या था 0,b, है ना। तो यहाँ पर भी ये 0,b। ठीक है, यहाँ पर 0,-b तो 0,-b। तो ये सारी चीज़ सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली क्या बात है कि ये जो हमारा यहाँ पर 0,b था और 0,-b था, तो ये एलिप्स पर लाई कर रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पर जो ये 0,b और 0,-b है ये हाइपरबोला पर लाई नहीं करेगा, है ना। ये हमारा हाइपरबोला इधर है, इधर है, तो ये जो हाइपरबोला पर लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिफरेंस है। उसके बाद हमारा क्या था फोकस, है ना। तो फोकस यहाँ पर क्या है AE,0। ठीक है, तो एक फोकाई बोलो या फिर फोकस बोलो, तो एक इधर आ गया AE,0 और एक इधर आ गया -AE,0, मतलब कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है AE यूनिट, है ना। तो यहाँ पर AE यूनिट। अब सिमिलरली हाइपरबोला के केस में भी वही रहेगा कि सेंटर से जो है AE यूनिट अगर इधर आएंगे तो एक फोकस आएगा, और फिर AU यूनिट दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर दूसरा फोकस आएगा।
ठीक है, तो ये सारा चीज़ खुद से बनाते रहो, लिखते रहो, तब समझ में आएगा। तो फोकस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस ए ई कॉमा ज़ीरो और फिर यहाँ पर माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो। ठीक है, और फिर डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर क्या था, ए बाई ई यूनिट, ए बाई ई डिस्टेंस है ना सेंटर से, तो ए बाई ई कॉमा ज़ीरो हो जाएगा ये पॉइंट, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ए बाई ई यूनिट डिस्टेंस पर है ना, तो इसका इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई इधर, और फिर इधर एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, है ना। अब यहाँ पर नोट करने वाली क्या बात है कि एलिप्स के केस में क्या था हमारा, ई इज़ लेस देन वन था, है ना। तो अगर ए मेरा यहाँ लाई कर रहा है तो ए ई जो है ए से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ई लेस देन वन है तो ए ई लेस देन ए होगा, है ना। तो ए ई जो हमारा कहीं यहाँ पर लाई कर रहा था, ठीक है। और फिर ए बाई ई, तो ई जो है लेस देन वन है तो ए बाई ई जो है ग्रेटर देन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए बाई ई जो है यहाँ पर लाई कर रहा था। अब हाइपरबोला के केस में क्या होगा कि हमारा जो ई है दैट इज़ ग्रेटर देन वन, है ना। तो ए ई जो है दैट विल बी ग्रेटर देन ए, है ना, क्योंकि ए हमारा एक पॉजिटिव यहाँ पर क्वांटिटी, तो ए ई अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ए दिस विल बी ग्रेटर देन ए, है ना। तो ए अगर यहाँ पर लाई कर रहा है, ए यूनिट अगर मेरा इतना है तो ए ई जो है ए से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो हमारा फोकस जो है इधर लाई कर रहा है ए ई, ठीक है। और अगर मैं ए बाई ई बोलता हूँ तो वन से कुछ बड़ा नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, तो ए से छोटा होना चाहिए, तो ये जो ये हमारा ए बाई ई डिस्टेंस पर, तो ए बाई ई जो है ए से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर जो हमारा एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई आ जाएगा। सिमिलरली ये माइनस ए है तो माइनस ए ई इधर आना चाहिए, और माइनस ए बाई ई जो है ये इधर आना चाहिए, है ना। तो ये सेंस बन रहा है ये सारा चीज़ जिस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है। और हम लोग क्या सोच सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर लिखेंगे तो ए स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। तो इस केस में क्या सोच सकते हो कि अगर ये चीज़ जो है y हमारा ज़ीरो है तभी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, है ना। तो x जो है या तो प्लस ए या फिर माइनस ए, है ना, तो इस केस में ये आ जाएगा। अब इसके बाद जो है y का कुछ भी वैल्यू रखो, ठीक है, तो ये स्क्वायर है ना। तो और फिर यहाँ पर वन प्लस है तो ये हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमेशा ग्रेटर देन वन रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि x जो है वो हमेशा a से बड़ा होगा, या फिर जो मॉड x रहेगा वो a से बड़ा रहेगा, है ना। तो x जो है या तो a के इधर आएगा या फिर माइनस a के इधर आएगा, तो ये माइनस a से a के बीच में जो है हाइपरबोला नहीं आएगा, है ना। तो वो यहाँ से भी जो है हम लोग समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या था कि यहाँ पर ये जो दोनों फोकस है इसको जोड़ने वाला ये जो भी हमारा एक्सिस था इसको हम लोग क्या बोलते थे, मेजर एक्सिस बोलते थे। और फिर इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहता था उसको हम लोग माइनर एक्सिस बोलते थे, है ना। अब सिमिलर हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ये फोकस को जोड़ने वाला जो एक्सिस है ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हम लोग बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बोलते थे, यहाँ पर ये जो फोकस को जोड़ने वाला रहेगा, फोकाई को जोड़ने वाला, वो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा वो जो हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस था ये यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस और फिर कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। और अगेन जैसे हम लोग यहाँ पर मेजर एक्सिस का क्या बोलते थे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या था, ये वर्टेक्स से ये वर्टेक्स मतलब 2a यूनिट का डिस्टेंस, है ना। तो या तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोलते थे या फिर बस मेजर एक्सिस बोला जाए तो समझना रहता था कि वो लेंथ का बात हो रहा है ना, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना रहता था। तो यहाँ पर भी अगर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बोला जाए तो वो ये होगा 2a, ठीक है, ये वर्टेक्स से ये वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। और अगर बस ट्रांसवर्स एक्सिस कहीं पर बोला जाए तो वहाँ पर भी समझ, मतलब अगर लेंथ का बात हो रहा है तो वहाँ पर समझना है कि ये 2a का बात हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये जो रहेगा ये हमारा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इसको बोल सकते हो, है ना, 2b, या फिर बस अगर कॉन्जुगेट एक्सिस बोला गया है तो वहाँ से भी हम लोग ये अगर लेंथ का बात हो रहा है तो ये सोचना है कि ये 2b का बात हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस आ गया, ठीक है, कि यहाँ पर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बोलते थे, यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस हम लोग बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या था, लेटस रेक्टम, है ना। तो लेटस रेक्टम क्या था, वो फोकल कॉर्ड मतलब डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास कर रहा है। डबल ऑर्डिनेट मतलब कॉर्ड जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, है ना। तो ये कॉर्ड जो है एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है और फोकस से भी पास कर रहा है, तो ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम होता था,
ठीक है। अब ये लेटेस्ट रेक्टम का कोऑर्डिनेट निकालने का क्या तरीका है कि फोकस से यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए ई, है ना, मतलब कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे सबका x कोऑर्डिनेट जो है वो ए ई रहेगा। तो ये पॉइंट जो हाइपरबोला पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर x के जगह पर ए ई डाल दो, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, है ना। तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर वाई स्क्वायर जो है वो हमारा, अगर हम लोग इसको इस साइड लेके जाते तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, है ना। और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर ई स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर तुम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डाल दो, ठीक है, तो फिर बी टू दी पावर 4 बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। तो वाई क्या आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर बाई ए और फिर माइनस बी स्क्वायर बाई ए, है ना। तो ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए और फिर ये ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस ए है तो माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है, वो आ जाएगा। और लेंथ क्या आ जाएगा लेटेस्ट रेक्टम का, तो फिर से ये क्या है, बी स्क्वायर बाई ए, ये लेंथ क्या है, बी स्क्वायर बाई ए, तो ये लेंथ क्या आ जाएगा, टू बी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ पर भी टू बी स्क्वायर बाई ए, यहाँ पर भी टू बी स्क्वायर बाई ए। अब यहाँ पर ये मत बोलना कि बी स्क्वायर था तो माइनस बी स्क्वायर करना चाहिए, यहाँ पर तो लेंथ है, तो लेंथ में हम लोग हमेशा मॉड्यूलस देखते हैं ना, तो टू बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है, तो ये सेंस बन रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये ई बी ए में रिलेशन, ठीक है। फिर सेंटर से जो है ए यूनिट पर हमारा वर्टेक्स रहेगा, यहाँ पर ए यूनिट पर इधर रहेगा, फिर ए ई यूनिट डिस्टेंस पर फोकस रहेगा, फिर ए बाई ई पर जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स रहेगा। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इस टाइप से जो है समझ के पढ़ो, एंड अगर इलिप्स में ये सारा चीज़ समझ गए होते तो यहाँ पर भी आसानी से ये सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है। और जो छोटा मोटा डिफरेंस है उसको भी नोट करते जाओ कि यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर आता था, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, मतलब जो भी बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर के ऊपर माइनस डालो तो यहाँ पर आ जाएगा मोस्टली सारे रिलेशन, ठीक है। और डिफरेंस क्या क्या था कि यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी हो तो हॉरिजॉन्टल आता था, बी ग्रेटर देन ए हो तो फिर वर्टिकल हो जाता था, लेकिन हाइपरबोला के केस में उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि ए ग्रेटर देन बी हो या फिर बी ग्रेटर देन हो, दोनों केस में यही आएगा अगर एक्स के सामने में प्लस है और फिर यहाँ पर माइनस है और ये जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर कांस्टेंट को पॉजिटिव रखते हुए अगर मैं एक्स के यहाँ पर माइनस कर दूँ और वाई का इधर प्लस कर दूँ तो उस केस में जो वो वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो डिफरेंस को भी नोट करते जाओ, जितना भी सिमिलैरिटी है वो भी नोट करते जाओ, क्योंकि ये सारा जैसे सेंटर से फोकस जो है ए यूनिट पर रहेगा डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी वही ए ई यूनिट पर रहेगा, वर्टेक्स जो है ए यूनिट पर रहेगा, तो वो सारा चीज़ जो है सिमिलर ही दोनों में हम लोग देख रहे हैं। तो और अभी हम लोग सारा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, एंड अगेन इसके बाद आपका काम जैसे आप लोग करते आ रहे हो कि कॉन्सेप्ट समझो, फिर जितने भी प्रॉब्लम्स आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं या फिर कहीं से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो जितना प्रैक्टिस करोगे तो उतना जो है और कॉन्सेप्ट और अच्छा होते जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे तब फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में बस आपको नंबर्स डालना है मोस्टली, तो वो जो है वो होते रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एन इलिप्स, है ना। ये हम लोगों ने इलिप्स के केस में देखा था कि पॉइंट जो है बाहर लाई करेगा या फिर इलिप्स पर लाई करेगा या फिर अंदर लाई करेगा, तो इसका फंडा क्या था कि ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो इसको जो हम लोग एस लिख देते थे, ठीक है, और फिर जो भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखना है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो हम लोग इसको इवेलुएट करते थे, ठीक है। तो उस केस में फंडा क्या था कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ या फिर यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है, तो या फिर चलो इसी पॉइंट को देखते हैं। तो ये पॉइंट का क्या हो रहा था कि यहाँ पर अगर मैं x1 y1 बोलूँ, है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला टर्म जो ये ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं y1 ये सारा चीज़ को कांस्टेंट रखूँ, है ना, तो y1 को कांस्टेंट रखना मतलब इसी लाइन के अलॉन्ग हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ वाला पॉइंट देखो, तो इसमें क्या होगा, बस x1 जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। तो ये अगर यहाँ पर ज़ीरो आ रहा था इसके लिए, तो अगर मैं इसका वैल्यू बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर प्लस साइन है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आना चाहिए क्वांटिटी, तो यहाँ बाहर में जो ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। अब इसी को अगर मैं अंदर लेके जाता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको जो है घटा रहा हूँ पॉजिटिव वाले को, है ना, तो फिर ये जो है लेस देन जीरो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बाहर वाले जितने पॉइंट्स हैं उसके लिए ग्रेटर देन जीरो
यहाँ पर इक्वल टू जीरो और फिर अंदर वाले के लेस देन जीरो, अगर इस टाइप से हम लोगों ने डिफाइन किया है तो। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग हाइपरबोला के केस में बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो हमारे पास हाइपरबोला का क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एस हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट पी एक्स वन वाई वन के रेस्पेक्ट में जो है हम लोग इसको इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हाइपरबोला पर लाई कर रहा है तो यहाँ पर तो ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। अगर हाइपरबोला पर लाई कर रहा है तो ये वाला चीज़ जो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर बाहर में क्या होगा साइन, तो उसके लिए क्या सोच सकते हो कि एक या तो ये पॉइंट को उठा के डाल दो, है ना। ये ओरिजिन क्या है, बाहर लाई कर रहा है, तो ओरिजिन अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ जीरो जीरो तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये माइनस वन आ जाएगा, तो लेस देन जीरो। तो बाहर वाले के लिए जो है लेस देन जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पर ये बोल सकते हो। ठीक है, और अंदर में क्या साइन आएगा, तो यहाँ पर अगर इक्वल आ गया, यहाँ पर लेस आ गया, तो अंदर में ग्रेटर आना चाहिए, या फिर अंदर वाला कोई एक पॉइंट उठा के डाल दो, है ना। तो अगर मैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर यहाँ पर डालता हूँ तो यहाँ पर ई स्क्वायर आ जाएगा और फिर ये ज़ीरो हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस वन, और हाइपरबोला केस में ई इज़ ग्रेटर देन वन, तो दिस विल बी ग्रेटर देन वन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एस वन जो है अंदर में ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। ये सोचने का एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर अगर ज़ीरो आ रहा है ना, एक्स वन वाई वन के लिए यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, वाई वन को सेम रखता हूँ, मतलब ये सारा क्वांटिटी सेम रखता हूँ, और फिर एक्स वन को इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो एक्स वन को अगर इंक्रीज़ कर देंगे तो पॉजिटिव वाला साइन यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये जो है अंदर में ग्रेटर देन जीरो आएगा। और अगर मैं एक्स वन वाले को कम कर देता हूँ इधर, तो ये लेस देन जीरो आ जाएगा इधर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वाई वन वाले को यहाँ पर इंक्रीज़ करता हूँ, तो नेगेटिव वाले को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये लेस देन जीरो हो जाएगा, तो इधर लेस देन जीरो आ गया। अगर वाई वन वाले को घटाते हैं तब फिर यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से जो है सोच सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑक्सिलियरी सर्कल पर। तो ऑक्सिलियरी सर्कल हम लोगों ने एलिप्स के केस में क्या देखा था, ये मैंने यहाँ पर एलिप्स का ही किया है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि सिमिलर हम लोग जा रहे हैं ना, एलिप्स के केस में जो सारा चीज़ देखा था उसी चीज़ को जो है हम लोग फिर से हाइपरबोला के केस में देख रहे हैं। तो एलिप्स के केस में हम लोगों ने क्या बोला था कि द सर्कल ड्रॉन विथ मेजर एक्सिस एज इट्स डायमीटर, है ना। तो ये हमारा मेजर एक्सिस था, तो इसको एज ए डायमीटर, तो मेजर एक्सिस का जो भी सेंटर था, मिड पॉइंट जो था वो हमारा सेंटर हो जाएगा, है ना। तो ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा ओरिजिन जीरो जीरो, और फिर ये ए यूनिट जो है उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ऑक्सिलरी सर्कल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था एलिप्स के केस में। अब सिमिलरली हम लोगों ने पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे लिया था कि हम लोग कोई भी पॉइंट, ये जो ऑक्सिलरी सर्कल है वहाँ पर हम लोग लेते हैं, ये जो भी एंगल यहाँ सेंटर से बना रहा है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, है ना। ये हमारा ए यूनिट है, तो फिर ये ए कॉस थीटा, ये ए साइन थीटा। तो इसी से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप डालता हूँ ये एक्सिस पर, तो ये जहाँ पर इसको कट कर रहा है एलिप्स पर, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट, तो ये तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, ए कॉस थीटा, है ना। ये कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और फिर इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, ए कॉस थीटा यहाँ पर डाल दो, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से बी साइन थीटा आ जा रहा था, है ना। तो ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ए स्क्वायर कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो वहाँ से जो है पैरामेट्रिक पॉइंट ये हमारा एलिप्स के लिए आ रहा था। अब सिमिलर चीज़ जो है हम लोग हाइपरबोला के लिए करेंगे। तो हाइपरबोला के केस में क्या हो जाएगा कि एलिप्स के केस में हम लोग क्या कर रहे थे कि मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके हम लोग सर्कल बना रहे थे। अब यहाँ पर मेजर एक्सिस के जगह पर जो है हम लोग जो ट्रांसवर्स एक्सिस रहेगा उसको हम लोग डायमीटर लेके जो है सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ हो जाएगा कि सेंटर जो है वो ओरिजिन ही रहेगा ऑक्सिलरी सर्कल का, ये ही रहेगा, सेंटर सेम रहेगा, और बस फिर से यहाँ पर ये जो ए यूनिट है ना, तो इसको लेके, इसको रेडियस लेके जो हमारा सर्कल बनेगा वो हमारा ऑक्सिलरी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर 0,0 है और फिर रेडियस जो है वो ए यूनिट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारा ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं पैरामेट्रिक पॉइंट के बारे में सोचूं, ठीक है, तो उसको एक तो डायरेक्टली यहाँ से सोच सकते हो कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है ना। तो अगर मैं
किस टाइप से लूँ यहाँ पर पैरामीटर थीटा के फॉर्म में, तो यहाँ पर माइनस है ना, तो दिमाग में क्या चमकना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर मैं एक्स को ए सेक थीटा लेता हूँ, ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और फिर बी स्क्वायर, मतलब वाई को अगर मैं बी टेन थीटा लेता हूँ तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, है ना। तो ये कैंसिल, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हर थीटा के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, ठीक है। लेकिन थोड़ा थीटा का अगर इंटरप्रेट करना चाहो कि थीटा आखिर यहाँ पर है क्या, तो अगर मैं सर्कल, ये जो ऑक्सिलरी सर्कल है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये थीटा एंगल यहाँ पर बना रहा है मान लो। तो इस पॉइंट पर जो है मान लो कि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ने जो भी हमारा एक्सिस है हाइपरबोला के ट्रांसवर्स एक्सिस, वहाँ पर ये कट कर रहा है इसको, और यहाँ से जो है मैंने जिस साइड में पॉइंट है, मतलब एक्सिस का जिस साइड में पॉइंट है उसी साइड में जो है मैंने ऊपर यहाँ पर गया, है ना। तो यहाँ से जाने पर ये जो भी पॉइंट को कट करता है तो इसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये अगर ए है तो ये ओ एन क्या हो जाएगा, तो ओ एन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, है ना। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब कि ए बाई ओ एन। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए बाई ओ एन। तो ओ एन क्या हो जाएगा, ए बाई कॉस थीटा, तो ओ एन जो है ए सेक थीटा हो जाएगा। तो ये हम लोग पैरेलल टू वाई एक्सिस यहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो इसका भी कोऑर्डिनेट वही ए सेक थीटा होना चाहिए, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट। फिर ए सेक थीटा को यहाँ पर डाल दो तो वाई जो है बी टेन थीटा आ जाएगा यहाँ से, है ना, कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ए स्क्वायर कैंसिल, तो 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो वाई जो है हम लोग बी टेन थीटा यहाँ पर लेंगे, है ना, सेम साइड में हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो इतना ये एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस दिमाग में क्या रखना चाहिए कि अगर हाइपरबोला पर हम लोग को पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट लेना है तो हम लोग इस टाइप से ले सकते हैं, ठीक है, ए सेक थीटा बी टेन थीटा। और पैरामेट्रिक फॉर्म में क्यों लेते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि ये जो हमारा कैलकुलेशंस रहता है क्वेश्चन में, ये उसको काफ़ी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। थीटा अगेन 0 से लेके 2 पाई तक लाई करेगा, जैसे जैसे ये पॉइंट घूमते रहेगा वैसे वैसे जो है ये यहाँ पर घूमते रहेगा 0 से लेके 2 पाई तक। तो ये था पैरामेट्रिक फॉर्म का। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट क्या देखा था कि फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कोई भी पॉइंट का फोकस से कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या देखते आ रहे हैं कि फोकस से डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं बस कि इंस्टेड, मतलब एक तो क्या तरीका है कि मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, फोकस का पता है, तो वहाँ से 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला के वहाँ से निकालो। लेकिन उससे अच्छा तरीका और क्या है कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स से उसका डिस्टेंस निकालते हैं, है ना। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस पता है तो हम लोग को ये पता है कि फोकस से जो भी डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई डायरेक्ट्रिक्स से जो भी डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल टू दिस इसेंट्रिसिटी, है ना। तो वहाँ से फोकस डिस्टेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ई टाइम्स दिस पी डी, है ना। तो ये डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस काफ़ी आसानी से निकल जाता है। तो ये हम लोगों ने इलिप्स के केस में देखा था, ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ सारा चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, कोई भी पॉइंट P है, ये अगर इसका x कोऑर्डिनेट एक्स पी है तो इसका मतलब क्या है कि ये इतना डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स पी यूनिट हो गया, ठीक है। तो सेंटर से इतना एक्स पी हो गया, यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स तक का ये कितना है, ए बाई ई है ये पूरा, तो ये इतना कितना हो जाएगा पी डी, ए बाई ई माइनस एक्स पी, है ना। तो पी एस क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी डी हो जाएगा, तो ई टाइम्स ए बाई ई माइनस एक्स पी, है ना। तो यहाँ से पी एस आ जाएगा, ठीक है। तो ये इससे आ गया। अगर ये वाला फोकस से डिस्टेंस निकालना है तो ये वाला डायरेक्ट्रिक्स से निकाल लो, तो ये कितना है एक्स पी, ये पूरा ए बाई ई, तो ए बाई ई प्लस एक्स पी आ जाएगा, फिर ई टाइम्स दिस, तो यहाँ से ए प्लस ई एक्स पी आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने क्या बोला था कि पी एस से, मतलब एक फोकस से ए माइनस ई एक्स पी है, फिर दूसरे से जो है ए प्लस ई एक्स पी है। तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2a हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक ये फिक्स पॉइंट हो गया s, तो ये पी एस प्लस फिर ये दूसरा फिक्स पॉइंट हो गया एस डैश, तो पी एस प्लस पी एस डैश जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड दिस कांस्टेंट 2a इज ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, है ना, दीज टू फिक्स पॉइंट्स, मतलब 2a से तो 2a बड़ा है क्योंकि ए ई इज़ लेस देन 1। तो उस केस में क्या होता था, हम लोग का जो भी लोकस बनता था वो हमारा एलिप्स बनता था, ठीक है। ये सारी चीज़ हम लोगों ने एलिप्स में डिस्कस किया है। अब सिमिलर तरीके से हाइपरबोला में
मैं कहूँगा पहले तो खुद से ट्राई करो क्या होगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो हम लोग देखते हैं। तो हाइपरबोला में क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ कि ये हमारा पॉइंट पी है ना, इसका फोकस से अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स से जो है इसका डिस्टेंस देखेंगे और फिर करिस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, मतलब इसके लिए ये वाला डायरेक्ट्रिक्स है, ये वाला फोकस के लिए ये वाला डायरेक्ट्रिक्स है। तो अगर यहाँ से मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो ये पूरा मेरा क्या हो गया, एक्स पी यूनिट हो गया, है ना। और फिर इतना जो है हमारा ये क्या है, ये हमारा ए बाई ई यूनिट है ना, सेंटर से ये ए बाई ई यूनिट है। तो ये पी एल क्या हो जाएगा, एक्स पी माइनस ए बाई ई, है ना, ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, एक्स पी, ये पूरा हो गया, ये ए बाई ई हो गया, तो एक्स पी माइनस ए बाई ई, है ना। तो ये जो ये हमारा पी एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पी एस बाई पी एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई, तो पी एस क्या हो जाएगा, ई टाइम्स पी एल, है ना, ई टाइम्स पी एल। तो फिर ई टाइम्स पी एल अभी हम लोगों ने क्या बोला, एक्स पी माइनस ए बाई ई, ठीक है। तो ई टाइम्स एक्स पी माइनस ए बाई ई, ठीक है। तो ये ई इधर जाए कैंसिल होगा, तो ई एक्स पी माइनस ए, ठीक है। तो ये फोकस से डिस्टेंस हो गया। अब मान लो ये पी एस डैश से निकालना है, ठीक है, तो ये पी एल डैश हम लोग को निकालना पड़ेगा, है ना। तो पी एल डैश क्या हो जाएगा, ये हमारा ए बाई ई यूनिट है ना, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स पी यूनिट है, तो एक्स पी प्लस ए बाई ई जो है ये हमारा पी एल डैश हो जाएगा। तो पी एस डैश क्या हो जाएगा, ई टाइम्स एक्स पी प्लस ए बाई ई, ठीक है। ये सब खुद से करो तब फिर अच्छा लगेगा। तो यहाँ से पी एस डैश क्या आ जाएगा, ई एक्स पी प्लस ए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या आ गया, ये ई एक्स पी प्लस ए आ गया, एक फोकस से डिस्टेंस और दूसरा फोकस से ई एक्स पी माइनस ए, है ना। तो इस केस में अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ, है ना, दिस माइनस दिस कर दो मान लो, ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये ए माइनस ऑफ माइनस ए हमारा 2a आ जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिफरेंस। तो अगर इसको मान लो पी एस डैश कहते हैं, इसको पी एस कहते हैं, तो पी एस डैश माइनस पी एस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2a। या फिर हम लोग डिफरेंस बोल रहे हैं, मतलब कि कभी ये बड़ा हो सकता, पी एस बड़ा हो सकता है, कभी पी एस डैश बड़ा हो सकता है ना। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया कि मॉड जो है वो, ठीक है, मॉड ऑफ पी एस माइनस पी एस डैश दिस इज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, तो जैसे इलिप्स में क्या हो रहा था कि एक फिक्स पॉइंट है दूसरा फिक्स पॉइंट है, तो वहाँ पर अगर हम लोग सम ले रहे थे दोनों फिक्स पॉइंट से, जो भी डिस्टेंस है उसका सम ले रहे थे, तो वो कांस्टेंट आ रहा था, है ना, और वो ग्रेटर आ रहा था यहाँ पर दोनों के डिस्टेंस के बीच में से, मतलब दोनों फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस से। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हाइपरबोला के केस में कि अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ, है ना, कि मॉड ऑफ पी एस माइनस पी एस डैश, मतलब कि एस फिक्स पॉइंट है, एस डैश फिक्स पॉइंट है, तो कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट है जिसका कि डिस्टेंस हम लोग ये दोनों पॉइंट से ले रहे हैं और उनका डिफरेंस ले रहे हैं, तो ये जो ये हमारा कांस्टेंट आ रहा है 2a, ठीक है। और फिर ये एस एस डैश से छोटा होगा, है ना, क्यों, क्योंकि एस एस डैश क्या है 2ae, तो e ग्रेटर देन 1 है, तो 2ae शुड बी ग्रेटर देन 2a, ठीक है। तो ये जो भी कांस्टेंट है दिस इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फिक्स पॉइंट्स, ठीक है। तो द डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंसेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो मॉड ऑफ पी एस माइनस पी एस डैश दिस इज इक्वल टू 2a, ठीक है। और अगर मतलब यहाँ पर जो भी हम लोगों ने एक्स कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा है, तो अगर कोई भी पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर हम लोग को फोकल डिस्टेंस चाहिए, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में मतलब क्या कि पी पॉइंट जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए सेक थीटा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी टैन थीटा। तो फोकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट क्या हो जाएगा कि x के जगह पर जो है ए सेक थीटा डाल दो, तो a को कॉमन ले लो, तो a टाइम्स ई सेक थीटा प्लस माइनस 1 है। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में फोकल डिस्टेंस लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो है ये इस तरीके से भी जो है हम लोग हाइपरबोला को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये वाला चीज़ फिर से हम लोगों ने एलिप्स में अभी जो मैंने बोला, तो ये वाला हम लोगों ने एलिप्स में देखा था कि एक फिक्स पॉइंट है, मान लो फोकस f1, फिर दूसरा फिक्स पॉइंट है फोकस f2। तो कोई भी अगर पॉइंट हम लोग लेते हैं ये एलिप्स पर, तो उसका अगर मैं डिस्टेंस लेता हूँ pf1 प्लस फिर pf2, या फिर p2f1 प्लस p2f2, या फिर p3f1 प्लस p3f2, तो वो जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, है ना, दैट विल बी इक्वल टू 2a, ठीक है, लेंथ ऑफ हमारा जो भी मेजर एक्सिस है, और वो जो है वो हमारा ग्रेटर रहेगा ये दोनों के डिस्टेंस के बीच में, है ना। तो ये डिस्टेंस क्या है 2ae, तो एलिप्स के केस में तो e लेस देन 1 होता था, तो फिर वो जो हमारा कांस्टेंट रहेगा k दैट इज़ ग्रेटर देन एस एस डैश, ठीक है। ये हम लोगों ने एलिप्स के केस में देखा हुआ है,
ठीक है, मैं बस यहाँ पर रिकैप कर रहा हूँ कि एस मान लो एक हमारा फिक्स पॉइंट है, एस डैश हमारा दूसरा फिक्स पॉइंट है, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट है पी, तो इसका यहाँ से सम ले रहे हैं पी एस प्लस पी एस डैश, तो ये जो हमारा कांस्टेंट है के ये आ रहा है, तो अगर के जो है ग्रेटर देन एस एस डैश है तो हमारे पास इलिप्स आ जाएगा। अगर वो इक्वल टू एस एस डैश है तो फिर वो लाइन सेगमेंट आता था बिटवीन दिस, है ना, एस एस डैश को ज्वाइन करने वाला कि पी एस प्लस पी एस डैश इज इक्वल टू एस एस डैश। तो अगर ग्रेटर है तभी हमारे पास इलिप्स आएगा, और लेस होने का तो सवाल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, है ना, तो पी एस प्लस पी एस डैश, तो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना, तो लेस होने का सवाल नहीं है, तो लेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब सिमिलर चीज़ जो है हाइपरबोला में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास एक ये फिक्स पॉइंट है मान लो F1, ये दूसरा फिक्स पॉइंट है F2, तो दोनों से अगर हम लोग डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, डिफरेंस मतलब क्या, कि जो भी सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड, है ना, तो मॉड ऑफ दिस P1 F1 माइनस लेट्स से P1 F2, ठीक है, तो ये मॉड जो है ये हमारा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस जो है ये हमारा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और वो डिफरेंस जो रहेगा वो हमारा क्या आ रहा था फिर से 2a, है ना, मतलब कि लेंथ ऑफ जो भी हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है, और ये जो है लेस देन F1 F2, है ना, लेस देन 2ae, है ना, क्योंकि e ग्रेटर देन 1 होता है हाइपरबोला केस में, तो 2a मतलब ये दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस क्या है 2ae, तो उस डिस्टेंस से जो है ये हमारा लेस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज़ को दिखाया गया कि हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस ऑफ उस डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला गया फिर से कि एस हमारा एक फिक्स पॉइंट है, एस डैश हमारा दूसरा फिक्स पॉइंट है, तो कोई भी एक पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है प्लेन में सच दैट कि इसका जो डिफरेंस है मतलब कि पी एस माइनस पी एस डैश इसका जो मॉड है वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर वो कांस्टेंट जो है लेस है ये दोनों के बीच के डिस्टेंस का, मतलब एस एस डैश से अगर छोटा है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है हाइपरबोला केस में वो 2a के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 2ae, तो e ग्रेटर देन 1 है, तो 2a जो है लेस देन होना चाहिए 2ae के, तो अगर वो जो कांस्टेंट है लेस देन ये दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का है, तो हमारे पास जो लोकस आएगा वो हमारे पास हाइपरबोला आएगा। ठीक है, और अगर वो ग्रेटर देन तो वो नहीं हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि ये क्या है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, एनी टू साइड्स ऑफ मतलब ये ट्राइंगल हमारे पास एक बन रहा है ना, ये एस डैश पी एस, ये हमारे पास ट्राइंगल बन रहे, तो डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज लेस देन दी थर्ड साइड, है ना, वो ग्रेटर नहीं हो सकता है तीसरे साइड से, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप से हमारे पास है ना, कि इक्वल टू एस एस डैश, तो इस केस में क्या हो सकता है कि ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है एस, ये हमारा फिक्स पॉइंट है एस डैश। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट जो रहेगा, है ना, कि ये दोनों बीच के छोड़ के इधर मैंने एक पॉइंट ले लिया, है ना, लेकिन कोलिनर मतलब सेम इसमें, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा पी एस हो जाएगा, ये हमारा पी एस डैश हो जाएगा, तो पी एस माइनस पी एस डैश, तो ये क्या बच जाएगा, एस एस डैश बच जाएगा, है ना, तो ये एस है, ये हमारा एस डैश है, तो ये अगर बीच वाला पार्ट में छोड़ दूँ, है ना, तो इसके बाहर जितना भी यहाँ पर लाइन सेगमेंट लाई कर रहा है, तो या तो मैं पॉइंट को यहाँ पर लूँ पी, या फिर मैं पॉइंट को इधर लूँ, है ना। अगर मैं पॉइंट को इस साइड में लेता हूँ तब भी वही चीज़ आएगा कि ये हमारा क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक पी एस डैश है, ये यहाँ से यहाँ तक पी एस है, तो पी एस डैश माइनस पी एस क्या आ जाएगा, एस एस डैश आ जाएगा। तो अगर इक्वल है तब फिर जो लोकस आएगा वो इस टाइप से आएगा कि लोकस ऑफ पॉइंट विल बी लाइन सेगमेंट एस एस डैश एक्सक्लूडिंग पॉइंट्स बिटवीन एस एंड एस डैश। ठीक है, लेकिन अगर ये जो कांस्टेंट है दैट इज़ लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फिक्स पॉइंट्स, तब फिर हमारे पास जो है वो हाइपरबोला आएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, टू सर्कल्स आर गिवन सच दैट दे नीदर इंटरसेक्ट नॉट टच। तो मान लो कि ये हमारा एक सर्कल हो गया C1 और एक हमारा ये सर्कल हो गया C2। ठीक है, तो ये C1 का रेडियस मान लो R1 है, C2 का रेडियस R2 है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, देन आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल। ठीक है, एक वेरिएबल सर्कल है मतलब जिसका रेडियस वगैरह चेंज हो सकता है, सेंटर चेंज हो सकता है, तो आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल विच टचेस बोथ द सर्कल एक्सटर्नली। ठीक है, तो इस टाइप का एक वेरिएबल सर्कल है मतलब जो ये डॉटेड में रिप्रेजेंटेड है, तो
लोकस ऑफ द सेंटर, तो इसके सेंटर का लोकस हम लोग को निकालना, और ये टच कर रहा है दोनों सर्कल को। तो पहला केस हम लोग इसको लेते हैं जिसमें कि ये जो हमारा सर्कल है और C1 और C2, तो इसमें R1 और R2 जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, ये वाला केस अगर है कि R1 R2 इक्वल नहीं है, तो ये जो सेंटर रहेगा, तो ये अगर टच कर रहा है ये सर्कल को, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है R, और फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा R1, है ना, ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा R, ठीक है, और ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा R1। तो ये सेंटर का इसके सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा CC1 जो है ये क्या हो जाएगा R प्लस R1, ठीक है। फिर इधर क्या है डिस्टेंस, ये R है, और इधर क्या है डिस्टेंस, ये R2 है। तो ये सेंटर का ये सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा R प्लस R2। तो CC2 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर R प्लस R1, और फिर यहाँ पर जो है R प्लस R2, है ना, ये यहाँ पर R प्लस R2 लिखना चाहिए। तो अगर मैं देखता हूँ डिफरेंस लेता हूँ CC1 माइनस CC2, है ना, दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तब फिर क्या आ जाएगा R R कैंसिल हो जाएगा, और फिर R1 माइनस R2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये C1 और C2 के बीच में डिस्टेंस क्या है R1 प्लस R2 से तो बड़ा है, मतलब R1 माइनस R2 से ऑब्वियसली ये C1 C2 जो है वो बड़ा है ना। तो CC1 माइनस CC2 जो है वो ये लोकस क्या आ जाएगा कि एक हमारे पास फिक्स पॉइंट C1 है, एक हमारे पास फिक्स पॉइंट C2 है, फिर एक कोई भी वेरिएबल पॉइंट है जिसका हम लोग लोकस देख रहे हैं। तो इसका अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस लेता हूँ CC1, और फिर इसका मैं डिस्टेंस लेता हूँ यहाँ से CC2, तो ये मॉड ऑफ CC1 माइनस CC2 ये जो है ये हमारा कांस्टेंट आ रहा है, और जो भी वो कांस्टेंट है दैट इज़ लेस देन ये दोनों फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, है ना, दिस इज लेस देन C1 C2। तो इस केस में क्या आ जाएगा, ये हाइपरबोला आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर इक्वल सर्कल ले लेते हैं, मतलब कि R1 इक्वल टू R2 ले लेते हैं, तब फिर क्या आ जाता है CC1 माइनस CC2 इक्वल टू 0 आ जाता है ना। तो उस केस में क्या हो जाता है कि एक ये फिक्स पॉइंट है, एक ये फिक्स पॉइंट है, फिर एक कोई भी वेरिएबल पॉइंट है C जिसका कि इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। तो उस केस में क्या आ जाएगा, वो जो लोकस रहेगा वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा, कि ये जो भी हमारा C1 और C2 को ज्वाइन करने वाला जो भी हमारा लाइन है, तो उसका जो भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा वो हमारा लोकस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर R1 इक्वल टू R2 नहीं है तो फिर हमारे पास हाइपरबोला आएगा। अगर R1 इक्वल टू R2 हो जाता है तब फिर हमारे पास ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है सोच सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो है हाइपरबोला के केस में, तो अभी तक हम लोगों ने एसिम्टोट्स कहीं पर नहीं देखा, ठीक है, लेकिन हाइपरबोला के केस में जो हमारे पास एसिम्टोट्स आएगा। अब एसिम्टोट्स का मतलब क्या होता है, तो इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये एक ऐसा लाइन है कि हम लोग ये हमारा जो भी कर्व है ना, तो ये हमारा हाइपरबोला है यहाँ पर, तो ये कर्व से अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते जाऊँ ये लाइन से, मतलब कोई भी पॉइंट लिया, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा, ठीक है, फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा, फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो ये घटते जाएगा जाएगा जाएगा, फिर जीरो कहाँ पर होगा, हम लोग बोलेंगे कि इन्फिनिटी में जाके जीरो होगा, ठीक है। लेकिन इन्फिनिटी एज सच वैसा कुछ पॉइंट नहीं होता, लेकिन नोशन है ना, मतलब कि जितना भी बड़ा पॉइंट बोल दो इस तरफ, तो वो बड़ा पॉइंट में जाके जो है वो, मतलब उससे भी बड़ा पॉइंट में जाके जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होगा। या फिर रफली क्या बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके जो है ये जो लाइन है ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा हाइपरबोला पर, ठीक है। तो उस टाइप का जो भी लाइन है तो उसको जो हम लोग एसिम्टोट बोलेंगे ये कर्व के लिए, ठीक है, मतलब कि जाते जाएगा और मीट जो है ये बोलेंगे कि इन्फिनिटी में जाके कहीं पर मीट करेगा, ठीक है। तो ये इसके लिए एसिम्टोट हो गया। तो हाइपरबोला के केस में हमारे पास यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन आ जाएंगे या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, जो कि हमारे एसिम्टोट्स होंगे। तो एक हमारा ये स्ट्रेट लाइन आ गया, एक हमारा ये स्ट्रेट लाइन आ गया। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो अभी के लिए कैसे सोच सकते हो कि ये हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो हमारा एसिम्टोट रहेगा उसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके पूरा डेरिवेशन में अभी हम लोग नहीं जा रहे, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर
ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई ए होल स्क्वायर माइनस वाई बाई बी होल स्क्वायर, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इंटू एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो एक बार ये ज़ीरो हो जाएगा, एक बार ये ज़ीरो हो जाएगा, तो एक बार क्या आएगा, एक्स बाई ए इक्वल टू यहाँ से माइनस वाई बाई बी आ जाएगा, और फिर यहाँ से एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी आ जाएगा, ठीक है। तो वाई यहाँ से क्या आ गया, एक बार बी बाई ए इंटू एक्स आ गया, और फिर एक बार y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स, और फिर ये वाला जो हमारा लाइन है इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा एसिम्प्टोट्स हो गया विथ रिस्पेक्ट टू दिस हाइपरबोला, ठीक है। तो यहाँ पर और बहुत सारा चीज़ जो है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपका जेई मेन के हिसाब से उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जेई मेन के हिसाब से इतना भी अगर दिमाग में रख लिया तो काफ़ी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर और हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो हाइपरबोला का इक्वेशन है और ये जो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन है, तो ये बस कांस्टेंट से डिफर करेगा। तो अगर हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है h इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, और फिर बोला गया कि एसिम्प्टोट का इक्वेशन पेयर ऑफ मतलब ये जो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स आएगा उसका इक्वेशन निकालो, तो हम लोग बस क्या बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन क्या होगा, h प्लस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। फिर ये हमारा 2 डिग्री का इक्वेशन आ जाएगा, तो 2 डिग्री का इक्वेशन अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर वहाँ पर डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, है ना। तो उसको ज़ीरो कर दो तो वहाँ से लैम्डा का जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ मेन के हिसाब से मेरे हिसाब से उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। लेकिन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये सब सोच सकते हो कि जो भी हाइपरबोला का इक्वेशन है, तो मान लो h इक्वल टू ज़ीरो लिखना है तो उसमें बस एक कांस्टेंट से जो है हमारा डिफ़र करेगा, ठीक है, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन। तो अगर हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है h इज इक्वल टू ज़ीरो, तो उसमें अगर बस हम लोग h प्लस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो लिख देते हैं, तो ये अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो वो करके जो है हम लोग ये कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने जो अभी ये सब बोला है तो मेन अगर जेई मेंस का स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हो तो अगर ये सब चीज़ समझ में नहीं आया तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम लोग क्या सोच सकते हैं, फिर से जेई मेंस के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एडवांस के हिसाब से जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो क्या है कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन है, ठीक है, तो उसका वो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो उसका इक्वेशन कैसे निकाल देते हैं कि एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, फिर दोनों में जो इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पर जो भी पॉइंट आता है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो हाइपरबोला के केस में भी हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और फिर सेंटर का जो है सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाइपरबोला का इक्वेशन अगर h इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो अगर मैं इसमें कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ h प्लस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो, तो ये जो है ये हमारा इक्वेशन ऑफ मतलब लैम्डा का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारा पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अगर मेरे को सेंटर चाहिए तो फिर मैं ये निकाल सकता हूँ कि ये एसिम्प्टोट्स जो है कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला जो भी है इसको अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो ज़ीरो ही होगा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सीधा जो हाइपरबोला का इक्वेशन है उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, फिर उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन जो भी आएगा, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो वहाँ से जो x और y का वैल्यू आएगा वो हमारा सेंटर हो जाएगा हाइपरबोला का, ठीक है। ये सारा चीज़ जो भी अभी मैंने बोला इसको एज अ ऑप्शनल ले सकते हो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो जेई मेंस के हिसाब से उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एडवांस के लिए जो है वो सारा चीज़ समझना रहता है। तो अगर मैं फिर से एक बार रिकैप कर दूं कि क्या बोला मैंने, तो मेंस के हिसाब से बस दिमाग में इतना रखो कि हाइपरबोला का इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, और फिर जो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स है वो हमारा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर वाई इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स, और फिर वाई इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, ठीक है। ये पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें मैंने और एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ बोला जो कि एडवांस के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा मोस्टली, कि जो भी हाइपरबोला का इक्वेशन है तो h इक्वल टू मतलब इसको अगर मैं h बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें बस अगर मैं लैम्डा कुछ कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ तो पर्टिकुलर कुछ लैम्डा वैल्यू के लिए जो है हमारा पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स आ जाएगा,
ठीक है, मतलब कि बस लैम्डा मतलब कांस्टेंट में डिफर करेगा। जैसे यहाँ पर -1 है, तो अगर मैं +1 जोड़ देता हूँ यहाँ पर, है ना, तो ये हाइपरबोला, ये पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे h प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 लिखने से जो है पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का इक्वेशन आना चाहिए। और पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है हमारे पास। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कब रिप्रेजेंट करेगा 2 डिग्री का इक्वेशन, अगर मैं डेल्टा को 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो डेल्टा को 0 कर दिया तो वहाँ से लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ मैंने बोला। फिर मैंने क्या बोला कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स का इक्वेशन है, तो अगर हम लोग को वो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो भी 2 डिग्री का इक्वेशन है उसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो एक इक्वेशन आएगा, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो एक इक्वेशन आएगा। तो दोनों का फिर सॉल्व कर दो तो जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो हमारा सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है और फिर सेंटर निकालना है, तो हम लोग वो कर सकते हैं कि जो हाइपरबोला का इक्वेशन है उसी को डायरेक्टली जो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट, तो जो भी इक्वेशन आता है उसको सॉल्व करके जो हमारा सेंटर आ जाएगा। ये सब जो भी मैंने बोला मेंस के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवांस्ड के लिए जो है ये सब चीज़ काम आएगा।